नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आज मैं आपके लिए जो सवाल लेके आया हूँ वो सवाल आपका एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। सवाल में आपको दिया हुआ है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा का मान आपसे पूछ रहा है क्या हुआ। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो कोई इस सवाल ये एक सवाल नहीं है, ये एक कंसेप्ट है। अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आप इसका उत्तर मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर दे सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको टोटल 3 सवाल बताऊंगा। तो आज का ये पहला सवाल है। सबसे पहले अगर आपको साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया हुआ हो तो आपको क्या करना है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो हम साइन थीटा बराबर अगर लिखना चाहें तो 1, ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका मतलब क्या है, अगर कहीं पर कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है तो वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा प्लस, अब यहाँ पर तो क्या है, घात 4 है, यहाँ पर क्या है, घात 2 है, मतलब घात 2 को हम साइन थीटा लिखेंगे तो घात अगर 4 है तो उसको हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। और हमें पता है सवाल में हमको दिया हुआ है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1। तो एक आपका उत्तर हो जाएगा। इसी सवाल को हम दूसरे प्रकार से भी लगाएंगे। किस प्रकार से, क्योंकि अगर आपको सवाल में साइन थीटा का आपको मान दिया हुआ हो तो हमेशा आपसे कॉस के रूप में ही आपसे मान पूछेगा। अगर आपको यहाँ पर कॉस कॉस के रूप में मतलब कॉस का मान दिया हुआ होगा तो आपसे साइन थीटा के रूप में पूछेगा। अब इस सवाल को हम दूसरे प्रकार से भी लगा सकते हैं। जैसे सुनना कैसे, देखो यहाँ पर हम दूसरे प्रकार से अगर लगाएं तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा हम उतार लेंगे, और यहाँ पर हमको कॉस की घात कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा है। अगर यहाँ पर हमको दिया क्या है, कॉस की घात 4 थीटा। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, ध्यान से सुनना है, तो बराबर के इधर भी स्क्वायर करूंगा तो हमको जो प्राप्त हो जाएगा वो क्या प्राप्त हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस की घात 4 थीटा। मतलब हम कॉस की घात 4 थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है एक सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तब भी आप इसका उत्तर मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर दे सकते हैं, क्योंकि ये सूत्र तो आपको पता होगा। अगर आप इस रूप में बदलना चाहते हैं तो आपको सवाल में पहले ही दिया हुआ था, हमने आपको बताया था टोटल 3 सवाल। तो हम दूसरा सवाल देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको पहला सवाल बढ़िया तरीके से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो हम दूसरा सवाल देखते हैं। दोस्तों, आज का ये दूसरा सवाल है, हम इस सवाल को देखते हैं। अब इसका तो उत्तर आप मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर दे सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसका जो उत्तर होगा वो 0 होगा। किस प्रकार से होगा, कि यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका मतलब क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब है अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो हम खाली साइन थीटा लिखेंगे, अगर घात 4 है तो यहाँ पर हम साइन स्क्वायर थीटा मतलब आधा लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, कॉस की घात 12 थीटा है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन की घात 6 थीटा प्लस 3 साइन की घात 8 थीटा, क्योंकि आधा लिखना है, फिर 3 साइन की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 3 थीटा माइनस 1 हमको दिया हुआ है। अब एक सूत्र होता है, उस सूत्र पर है, पूरा सवाल उसी सूत्र पर है। एक सूत्र होता है a प्लस बी का क्यूब। इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर प्लस b प्लस 3a प्लस b स्क्वायर। अब देखिएगा सवाल में हमको क्या दिया हुआ है। यहाँ पर जो हमको दिया हुआ है तो इसको हम एक प्रकार से और लिख सकते हैं, इसी सवाल को इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा। अगर हम क्यूब करते हैं और यहाँ पर माइनस हमको दिया हुआ है, अब क्यूब करेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, ए प्राप्त होगा। कैसे होगा, ध्यान से सुनना है। अगर 3 की गुणा मैं साइन स्क्वायर थीटा से करता हूँ तो 3 दूनी 6, जब साइन की घात 6 थीटा हमको यहाँ प्राप्त हो गया है। अब साइन थीटा दिया हुआ है, 3 की गुणा करेंगे तो साइन की घात 3 थीटा हमको प्राप्त होगा, जो सवाल में आपको यहाँ पर दिया हुआ है। फिर हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, प्लस फिर 3 लिखेंगे, और 3 देखो यहाँ 5 कैसे प्राप्त हुआ है। यहाँ पर सवाल में आपको दिया हुआ है ए का स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर है और इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन की घात 4 थीटा प्राप्त हो जाएगा। और बी हमको क्या दिया हुआ है, क्योंकि इसे हम ए मानेंगे उसे क्या मानेंगे, बी मानेंगे, तो यहाँ खाली साइन थीटा है। यहाँ पर स्क्वायर करेंगे साइन की घात 4 थीटा मतलब ए का स्क्वायर है, और साइन थीटा ए दिया हुआ है तो हम दोनों को जोड़ेंगे तो 5 प्राप्त हो जाएगा, इसीलिए हमको साइन की घात 5 थीटा प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा ए लिखा है, खाली ए है, तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा मतलब इन दोनों की गुणा करेंगे तो साइन की घात 4 थीटा प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर हमने आपको बता दिया माइनस है तो हमने माइनस लिख लिया। यहाँ पर एक प्रकार से और लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट भी इसके बराबर क्या लिख सकते हैं 1। अगर एक में से एक घटाते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 0। तो मैंने आपको पहले ही बताया था।
अब जो तीसरा सवाल है उस सवाल को हम देखते हैं। दोस्तों आज का ये तीसरा सवाल है। मैंने आपको बताया था टोटल मैं आपको 3 सवाल बताने वाला हूँ। ये भी सवाल आपका एग्जाम में आया हुआ सवाल है। दोस्तों यहाँ पर अब आपको अभी तक क्या दिया हुआ था, साइन थीटा दिया हुआ था, आपसे कॉस के रूप में पूछा था। यहाँ पर आपसे सवाल में पूछा है और कॉस का मान दिया हुआ है, साइन के रूप में आपसे सवाल में पूछा है। मैं अगर इस सवाल की बात करूँ तो इस सवाल का जो उत्तर होगा वो आपका 2 होगा। अब तो आप भी लगा सकते हैं, पर समझ में आया होगा आपके तब। अब यहाँ डायरेक्ट हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। मतलब जहां पर भी साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है वहां पर हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 12 है तो आधा ही लिखना है हमको, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पर जो प्राप्त हो जाएगा वो कॉस की घात 6 थीटा प्लस 3 कॉस की घात 10 थीटा प्लस 3 कॉस की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 3 थीटा प्लस 1 दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ उस सवाल में आपको क्या दिया हुआ था, माइनस, यहाँ पर आपको प्लस दिया हुआ है। बस आपको क्या करना था, एक जोड़ना था। अब ये हमारा जो मैंने आपको सूत्र बताया था वो सूत्र बन गया है। अब इसे हम क्या ले सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का क्यूब और प्लस 1 जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको सवाल में दिया हुआ है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर हम क्या ले सकते हैं 1। तो 1 और इसका हम क्यूब करते हैं, क्या इसका हम अगर क्यूब करते हैं तब भी हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एक ही प्राप्त होगा। इन्हें जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 0। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा पढ़ाया हुआ बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ।